श्री राम शरणम मम। आज हम अपनी मुक्ति के सरल उपाय के बारे में बातें करेंगे। स्थूल शरीर तन है, सूक्ष्म शरीर मन है और कारण शरीर बुद्धि है। मृत्यु होने पर स्थूल शरीर निष्क्रिय होता है, सूक्ष्म और कारण शरीर सक्रिय ही रहता है। सूक्ष्म शरीर मन है, मन के समस्त इंद्रियां अंग हैं। मन का अभिप्राय कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सहित पूरी व्यवस्था ही मानी जाती है। मन कर्म करने की इच्छा रखता है तो वह दूसरा शरीर धारण करेगा। यदि कर्म करने की इच्छा नहीं रखेगा तो दूसरा शरीर धारण करने की से बचेगा। यदि जीवन काल में यह ज्ञान हो जाता है कि संसार के कर्मों को करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, तो वह कर्म करने की इच्छा नहीं करेगा और शरीर धारण भी नहीं करेगा। इस प्रकार स्थूल शरीर से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यदि जीवन काल में इतना ज्ञान हो जाए कि मेरा रूप शरीर मन बुद्धि नहीं है, मैं शरीर मन बुद्धि का दृष्टा हूँ, मैं इनसे अलग आत्मा रूप हूँ, तो मन से स्वयं का संबंध नहीं रहेगा, तो मन सूक्ष्म शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा शरीर कारण शरीर है, जो बुद्धि है। बुद्धि अनुभवों की तुलना करके निर्णय करता है। अनुभव मन को होता है। मन निष्क्रिय होने से बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। इस प्रकार तीनों शरीरों से मुक्ति मिलती है। तात्पर्य यह है कि तीनों शरीरों से मुक्ति मिलना ही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति का उत्तम उपाय स्वयं के स्वरूप को समझकर यह धारणा बनाओ कि मेरा स्वरूप इन तीनों शरीरों को देखने वाला है। दूसरी धारणा यह बनाओ कि ये तीनों शरीर मेरे नहीं है, इनको अपने मानना अज्ञान है। शरीर मन बुद्धि को अपना रूप मानना अहंकार है, जो अज्ञान का ही रूप है। इस प्रकार अज्ञान अहंकार ही बंधन का कारण होता है। लोग शरीर से मुक्ति को मुक्ति मान लेते हैं। मन बुद्धि से मुक्ति होने पर ही मुक्ति माना जाए। इस तर्क से सिद्ध होता है कि मुक्ति के लिए योग साधना प्राथमिक उपाय हैं। यदि विवेक से स्वरूप को जान लें तो मात्र विवेक ही मुक्ति दिला देता है। मुक्ति तो वास्तव में हम पहले से ही हैं। परंतु स्वयं को बंधन में माना हुआ है। इस गलत मान्यता को त्यागना ही मुक्ति है। धन्यवाद।